हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं स्टैक के थ्रू। इससे पहले हमने देखा था कि अगर हमें किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में या इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं। वो हमने यूजिंग स्टैक भी किया था और मैनुअल वे से भी किया था। इससे पहले हमने समझा था कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होती क्या है। तो आज उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में आता है उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जो भी वेरिएबल होते हैं ए बी सी डी वो सब हम ऑपरेंड बोलते हैं, और जो ऑपरेटर होते हैं लाइक प्लस माइनस, जितने भी सिंबल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इन सबको हम ऑपरेटर बोलते हैं। जो भी हम नॉर्मली सोल्व करते हैं उसको बोलते हैं हम इनफिक्स एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में होता है। तो इस तरह की है जो हम नॉर्मली सोल्व करते हैं, इसको बोलते हैं इनफिक्स। लेकिन हम सीखेंगे कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को फास्ट सोल्व करता है एज कम्पेयर टू इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो देखते हैं आज हम स्टैक के थ्रू इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक स्टैक क्रिएट करेंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है 4 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई। ये हमारी एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको हमें इवेल्युएट करना है, लाइक इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे अगर ऑपरेंट आएंगे, ऑपरेंट मतलब सिंबल आएंगे लाइक 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग आएगी उसको हम स्टैक में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आया 4, तो 4 को हमने स्टैक में डाल दिया। अब अगर हमने इनसे पहले वीडियो में देखा था, अगर हम इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते थे तो हम स्टैक में ऑपरेटर डालते थे। लेकिन यहाँ पे हम स्टैक में ऑपरेंड डालेंगे, ऑपरेटर को हम स्टैक में नहीं डालेंगे। तो इसीलिए इस स्टैक को हम बोलते हैं ऑपरेंट स्टैक। और जो हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में यूज करते थे उसको हम बोलते थे ऑपरेटर स्टैक। और जो हम यहाँ पे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेंट स्टैक। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेंट आएगा उसको हम स्टैक में डाल देंगे। लाइक हमारे पास 4 आया, हमने स्टैक में डाला। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3, 3 भी एक ऑपरेंट है तो इसको भी हमने स्टैक में डाल दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्लस, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अगर कोई भी प्लस आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक के जो टॉप 2 वैल्यू है उनको निकालेंगे। सबसे पहले जो स्टैक में टॉप की वैल्यू है 3 उसको निकालेंगे, और इसको हम बनाएंगे ऑपरेंट 2। और जो स्टैक में पहली वैल्यू है 4 फिर उसको निकालेंगे और इसको हम बनाएंगे ऑपरेंट 1। जो हमारा ऑपरेटर था वो इन पे अप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा प्लस था तो हमने प्लस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, इक्वल टू 7। अब इस 7 को वापस से स्टैक में पुश कर देंगे। फिर इसमें आगे चलेंगे, उसके बाद क्या है 5, 5 क्या है ऑपरेंट तो इसको स्टैक में डालेंगे। फिर क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई फिर से ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर आया तो हम सबसे पहले 5 को बाहर निकालेंगे, इसको सेकंड ऑपरेंट बनाएंगे। फिर 7 को बाहर निकालेंगे, इसको फर्स्ट ऑपरेंट बनाएंगे, और जो ऑपरेटर था वो इन पे अप्लाई कर देंगे। तो इसमें हमेशा जो बात याद रखनी है वो है कि जो हम सबसे पहले ऑपरेंट निकालते हैं, यानी कि जो सबसे ऊपर होता है उसको हम सेकंड ऑपरेंट बनाते हैं, और जो उसके बाद निकालते हैं उसको फर्स्ट ऑपरेंट। अगर हम इनको उल्टा कर देंगे, लाइक हमने 5 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे 5 कर दिया, तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है या प्लस है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे माइनस होता या हमारे पास डिवाइड सिंपल होता तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो सबसे ऊपर होता है उसको हम सबसे ऑपरेंट 2 बनाते हैं और उससे नीचे वाले को हम ऑपरेंट 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 और 5 पे हम लोग ये ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 35। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 35 को स्टैक में डाल देंगे, और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे एक्सप्रेशन लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम एक्सप्रेशन में लास्ट में पहुंच गए। तो जो हमारे स्टैक में टॉप वैल्यू होगी उसको हम निकाल देंगे, वो हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो बेसिकली हम इस तरह से स्टैक में इवेल्युएट करते हैं। अब एक दूसरी एक्सप्रेशन देखते हैं जो कि है हमारी ये वाली एक्सप्रेशन। इसके लिए हम सबसे पहले स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हमने डिवाइड भी लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने 5 लिया, तो 5 हमारा ऑपरेंट था, तो हम 5 के साथ क्या करेंगे, 5 को हम स्टैक में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3, तो 3 भी हमारा ऑपरेंट है तो इसको भी हम स्टैक में डाल देंगे। फिर हमारा क्या आया, प्लस, प्लस हमारा ऑपरेटर है तो हम इन दोनों को बाहर निकालेंगे, तो ये हो गया 3 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 8। और हमारे स्टैक में हमारा 3 निकल गया और 5 निकल गया। अब हमारा क्या बचा, 8, तो हम इस 8 को स्टैक में डाल देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 6,
प्लस के बाद 6 है, 6 को हम स्टैक में डाल देंगे क्योंकि ऑपरेंट है। फिर 6 के बाद क्या है 2, 2 भी हमारा ऑपरेंट है तो 2 को भी हम स्टैक में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिवाइड। डिवाइड क्या है, डिवाइड एक ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को बाहर निकालेंगे, इसको सेकंड ऑपरेंट बनाएंगे। देन जो इससे पहला है 6 उसको बाहर निकालेंगे, उसको फर्स्ट ऑपरेंट बनाएंगे। तो ये हो गया 6/2 इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 को और 6 को हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है। 3 है उसको हम स्टैक में डाल देंगे। अब हमारे स्टैक में 2 एलिमेंट है 8 एंड 3। देन हमारा डिवाइड के बाद फिर क्या है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी हमारा ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई के लिए हम 8 और 3 को बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हमने 8 और 3 निकाल के उन पर मल्टीप्लाई ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब जो 24 है उसको हम स्टैक में डाल देंगे। जैसे हमने 24 को स्टैक में डाला तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई के बाद क्या है, नेक्स्ट आया हमारा 3। तो 3 को हम स्टैक में डालेंगे। फिर 3 के बाद हमारा क्या आया 5, फिर 5 को हम स्टैक में डालेंगे। फिर क्या है हमारा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए जो ऊपर वाले 2 थे 5 और 3 उनको हम निकालेंगे। तो 3 × 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ से हम 5 और 3 को रिमूव कर देंगे और जो 15 है उसको हम स्टैक में डाल देंगे। अब नेक्स्ट क्या है प्लस। अब प्लस फिर से ऑपरेटर है तो हम 15 और 24 को बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 24 + 15 इज इक्वल टू 39। तो अब हम क्या करेंगे, स्टैक से 15 और 24 को बाहर निकाल देंगे और स्टैक में क्या डाल देंगे 39। अब अगर हम अपनी एक्सप्रेशन में आगे जाएंगे तो हमारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई। तो स्टैक में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है 39 वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी हम एक एक्सप्रेशन और देखेंगे जो कि है ये 623। तो इसके लिए हम एक स्टैक बनाएंगे। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हमने बाकी एक्सप्रेशन को सोल्व की थी। सबसे पहले 6 आया, 6 को स्टैक में डाला। फिर 2 आया, 2 को स्टैक में डाला। फिर हमारा आया 3, 3 को स्टैक में डाला। फिर क्या आया हमारा प्लस। तो क्योंकि 6 to 3 के बाद हमारा प्लस आया तो हम 3 और 2 पे प्लस अप्लाई कर देंगे। तो 3 और 2 हो गए 3 + 2 + 3 दैट इज हो गया 5। तो हम 5 को स्टैक में डाल देंगे। फिर हमारा क्या आया माइनस। तो हम 6 और 5 पे माइनस अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे 5 को हम बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे माइनस है, लाइक माइनस अप्लाई करना। तो हम 5 को बाहर निकालेंगे और इसको सेकेंड ऑपरेंट बनाएंगे। देन 6 को बाहर निकालेंगे और इसको फर्स्ट ऑपरेंट बनाएंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सबसे टॉप पे निकलेगा उसको ऑपरेंट 2 होगा और जो उसके बाद निकलेगा वो ऑपरेंट 1 होगा। तो 6 - 5 कितना हो गया 1। तो हम अब क्या करेंगे 6 और 5 को हमने स्टैक से पॉप कर लिया, जो कि उसके बाद हमारा आया 1। तो 1 हम यहाँ पे स्टैक में पुश कर देंगे। फिर क्या है नेक्स्ट 3 है। तो 3 को हम स्टैक में पुश कर देंगे। फिर 3 के बाद क्या है 8 को स्टैक में पुश कर देंगे। फिर क्या है 2 को स्टैक में पुश कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर डिवाइड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वही हम ऊपर के 2 एलिमेंट को निकालेंगे, 2 को हम सेकेंड ऑपरेंट बनाएंगे, देन अप्लाई करेंगे और 8 को हम फर्स्ट ऑपरेंट बनाएंगे। तो 8 / 2 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो इस केस में हम क्या करेंगे 2 और 8 को बाहर निकाल देंगे और 2 और 8 की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे यहाँ पे अप्लाई करके 4। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है प्लस। तो फिर से हम 2 ऑपरेंट को बाहर निकालेंगे दैट इज़ 4 और 3। तो इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो हम 4 और 3 के प्लेस पे 7 को इंसर्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लाई। तो फिर से हम 2 ऑपरेंट बाहर निकालेंगे 7 और 1। तो जैसे हम इस पर मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 7। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 7 को बाहर निकाल देंगे, 1 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे 7 को हम पुश कर देंगे। फिर हम एक्सप्रेशन में देखेंगे। अभी हमारी एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई। तो स्टैक के टॉप पे जो भी पड़ा होगा, स्टैक में हमेशा एक ही एलिमेंट पड़ा होगा लास्ट में, और वो जो भी पड़ा होगा वही हमारा हमेशा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक। हाँ, इसमें हमारे पास एक स्टैक होता है जिसको हम ऑपरेंट स्टैक बोलते हैं और उसमें हम जितने भी ऑपरेंट होते हैं वो सब पुश करते हैं। और जैसे कोई ऑपरेटर आता है तो हम टॉप 2 ऑपरेंट निकाल के उस पर वो ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। सबसे टॉप पे ऑपरेंट निकालते हैं उसको सेकंड एलिमेंट लेते हैं और जो उससे नीचे वाला ऑपरेंट निकालते हैं उसको फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उस पर जो भी हमारे पास ऑपरेटर होता है वो अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको स्टैक में पुश कर देते हैं। तो ये हुआ कि हम कैसे किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम लोग स्टैक के थ्रू इवेल्युएट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैंने नोटेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है तो प्लीज़ एक बार उनको भी जाके देखिए।
थैंक यू सो मच।